रखा और जमीन पर बैठ गई। तो करदम ऋषि ने कहा मेरे अनुकूल है ये पत्नी, मैं विवाह अवश्य करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। क्या शर्त होगी? बोले एक पुत्र के जन्म लेते ही मैं संन्यास ले लूंगा, वन में चला जाऊंगा। इधर में पुत्र तो हुआ नहीं, कन्या हो गई 9। जैसे ही पत्नी को विवाह करके घर लाए, ला करके और अपनी कुटिया दिखाई, तो कुटिया कैसी है उनकी, जरा कुटिया का भी दर्शन करो। ऐसी विचित्र कुटिया जिसमें सांप नेवला एक साथ रहते हैं और अनेक प्रकार के पक्षियों के घोंसले हैं। मैया अंदर गई तो उसने देखा यहाँ क्या है, देखो प्रभु इसमें क्या है, इसमें कहाँ रहेंगे? अच्छा आप कहाँ रहते हो? तो करदम जी ने एक कोने में 1.5 फुट का अपना 1.5 बाई 1.5 का एक आसन था, वो बताया देवी हमारा आसन वो है और उसी जगह पर हम रहते हैं। तो प्रभु ये क्या है सब? बोले देवी ये इसको सब अपना घर मानते हैं, सभी इस परिवार के सदस्य हैं, इसलिए इनमें एक दूसरे में कोई बैर भाव नहीं है। नहीं तो सांप और नेवला कभी एक साथ रह सकते हैं। जब देवी बाहर निकल के गई तो वहां एक सुंदर झरना बहता है। उस झरने पर शेर और गाय, हिरण सब एक साथ जल पी रहे हैं। देवी ने देखा ये क्या है, तब फिर करदम जी ने बताया देवी ये सब तपस्या का प्रताप है। अब करदम ऋषि ने तो ऐसी समाधि लगाई, 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इधर में माता देवहूति ने अपने पति की सेवा की, कंदमूल फल खाती रही। जब कंदमूल फल नहीं मिलते तो अकेला जल पी लेती, कभी पत्र तोड़ लेती, पत्तों से भी काम चलाने लगे। कुछ समय पश्चात जब कुछ नहीं मिला तो हवा का आहार करने लगी। 10,000 वर्ष के बाद में जब करदम ऋषि की तपस्या खुली तो उन्होंने एक बुढ़िया को अपने समीप देखा। तो करदम ऋषि कहने लगे देवी आप कौन? मैया कहने लगी आए राम जी तो मुझे ही भूल गई। तो मैया कहने लगी याद करो कुछ समय पहले एक राजा आए थे और आपके साथ में अपनी पुत्री का हाथ दे करके गए, पाणी ग्रहण संस्कार किया था आपके साथ में। करदम जी ने याद किया तो उनको याद आ गया। मैया से कहने लगे देवी आप अपने नेत्र बंद करो, क्योंकि करदम जी समझ गए, बोले हर स्त्री की कामना होती है कि हमारा भी गृहस्थ जीवन चले, गृहस्थ का पालन हो। करदम ऋषि ने सोचा बोले देवहूति का जो गृहस्थ जीवन है वो ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, इसलिए इनका साथ में गृहस्थ का भोग भी भोगना चाहिए। जैसे ही नेत्र बंद किए और एक बिंदु सरोवर का और करदम ऋषि ने प्राकट्य किया, वहां पर एक बिंदु सरोवर बन करके तैयार हुआ। मैया का हाथ उठा करके और करदम ऋषि ने कहा देवी चलो आप इसमें स्नान करो। तो जैसे ही दोनों ने स्नान किया तो देवहूति मैया की उम्र क्या हो गई 16 वर्ष और करदम जी की 21 वर्ष।
वहां पर एक मन की गति से चलने वाला सुंदर विमान प्रकट किया और उस विमान में बैठ करके दोनों ने विहार किया। विहार करते करते जाने कब समय व्यतीत हुआ और उनके पुत्र तो हुआ नहीं, 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याएं 9 ऋषियों को ब्याई। 9 ऋषियों को जो कन्याएं ब्याई उनमें जो बड़ी कन्या है मरीचि ऋषि को ब्याई और दूसरी कन्या है वो अत्रि ऋषि को, उनका नाम है अनसुईया। वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, वो भी कर्दम ऋषि की पुत्री है। इस प्रकार से गुणवती 9 कन्याओं को 9 ऋषियों को दे दिया। मन में सोचा मैं एक पुत्र के होते ही वन में चला जाऊंगा, लेकिन गोविंद ने किस चक्कर में डाल दिया। अच्छा, गोविंद ने पहले ही कहा था कि अगर आप कुछ वरदान चाहो तो मांग सकते हो, लेकिन कर्दम एक ऐसे संत हैं जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, तो भगवान ने ही कर्दम से मांगा। क्या बोले, आप हमारे पिता बन सकते हैं? तब 10वीं संतान के रूप में और कपिल देव भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये साक्षात ज्ञान की मूर्ति जिसे हम दर्शन शास्त्र कहते हैं, उस सांख्य शास्त्र के उद्गाता महात्मा कपिल हुए। कर्दम जी ने भगवान कपिल को प्रणाम किया और कहा, अब आप अपने पुत्र को संभालो और हम चले वनवास में। देवहूति मैया ने जब सुना तो उन्होंने कहा, बोले पहले पुत्र को बड़ा तो होने दो। बोले वो तो मुझे सब पता है, अब मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला। तो कर्दम वन में एकांत जगह पर जाकर के और कपिल के स्वरूप का चिंतन करके समाधि में बैठ गए। और देवहूति ऋषि पत्नी है, इसलिए कोई बुरा असर नहीं होगा। और आज देवहूति माता ने मन में सोचा, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर में परमात्मा स्वयं पुत्र बनकर के आए। बहती गंगा में जो हाथ नहीं धोता वो समझदार नहीं होता है। शास्त्र कहते हैं अगर कहीं पर भगवान का गुणानुवाद होता हो, भगवान की कथा होती है, तो वहां पर निमंत्रण की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि हमारा वहां से निमंत्रण आए तभी कथा सुनने के लिए जाएं। भगवान की कथा में बिना निमंत्रण के जो जाता है उनको ज्यादा फल प्राप्त होता है। देवहूति ने मन में विचार किया, मेरे घर तो परमात्मा स्वयं आए हैं। अब पता चला तो कर्दम ऋषि की 9 पुत्रियां और वहां पर आई। आज माता ने नन्हे से कपिल देव को स्नान कराया और माला पहनाई, मस्तिष्क पर चंदन लगाया और छोटी सी व्यास गद्दी बना करके उसको और कपिल देव भगवान को उस पर विराजमान किया। कपिल देव ने कहा, माता आप ये क्या कर रही हैं? आप तो उल्टी गंगा बहा रही हैं। ऐसा पुत्र को करना चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन आप तो उल्टा मेरी सेवा कर रही हैं। मैया ने पूजन किया और कहने लगी, निर्विष्णा नितराम भूमन
सदिन्द्रिया दर्शनात् येन संभाव्यमानेन न प्रपन्नान्दतमा प्रभो। ये प्रसंग माता देवहूति और कपिल देव जी का है। तो आगे चल करके कपिल देवहूति प्रसंग का श्रवण करेंगे। तब तक हमारे भैया एक भजन सुनाएंगे। अरे बीती जय उमरिया तेरी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरि हरि बोल राम राम बोल बोल हरि ओ बीती जय उमरिया तेरी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरि हरि बोल राम राम बोल हरि बोल। जवान भयो छु करी नहीं पायो आई बाना पसी खेली गमायो तरुण भयो कछु करी नहीं पायो तेरी ओ तेरी झुकेगी कमरिया प्राणी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरि हरि बोल राम राम बोल हरि हरि बोल राम राम बोल ओ बीती जय कमरिया तेरी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरि हरि बोल राम राम बोल हरि हरि बोल राम राम बोल। ध्यान देने वाली बात सभी बुजुर्ग मेरे काका बाबा सुन लीजिए। ये एक हकीकत घटना बता रहा हूँ जो सबके साथ में होगी, मेरे साथ में भी होगी, आपके साथ भी होगी। आएगा बुढ़ापा जब तू गर्दन हिलाए तेरे तो पर रास्ता चला नहीं जाए। आएगा बुढ़ापा जब तू गर्दन हिलाए तेरे तो पे खेल चला नहीं जाए। कोई दिन एक दिन छोड़ेगा नगरिया प्राणी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे हरि हरि बोल राम राम बोल हरि हरि बोल ओ बीती जय हरिया तेरी हरि हरि बोल राम राम बोल हरि हरि बोल राम राम बोल।
हरि सुमिरन में ध्यान लगा ले, जीवन अपना सफल बना ले। और सबका वो ही समरिया प्राणी राधे तो हरि हरि बोल राम राम बोल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब यहाँ पर भगवान कपिल जी और व्यास गद्दी पर विराजमान हैं। कपिल भगवान की 9 बहनें बैठी हुई हैं। सबसे आगे वृद्धा माता देवहूति बैठी हैं और कपिल भगवान से प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु, मेरी परिस्थिति इतनी खराब है कि जो 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सभी मुझे अपनी अपनी ओर खींचती हैं। मैं क्या करूं? और दूसरा प्रश्न है कि बंधन किसका होता है और मोक्ष किसका होता है? बंधन मन का होता है या शरीर का होता है कि आत्मा का होता है? कपिल देव जी ने कहा, हे मैया, आप तो स्वयं विदुषी हैं, आप तो परम साध्वी हैं, मैं आपसे क्या कहूंगा? और इंद्रियों को अगर बस में करना है तो मन पर संयम करो। मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारे शरीर का जो बंधन और मोक्ष का जो कारण है वो हमारा मन है। मन जिसका स्थिर नहीं है, परमात्मा के चरणों में नहीं लगता, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए मन को अगर परमात्मा में लगाना है तो एकांत में बैठो और भगवान का चिंतन करो, सत्संग करो, महापुरुषों के सामने बैठ करके दिव्य लीलाओं का रसास्वादन करो। क्योंकि भगवान के बारे में जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक परमात्मा में मन नहीं लगेगा। जाने बिन न होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। जाने बिना न होए प्रतीति। महाराज जी का स्वागत। हरे राम 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 हरे हरे। बिंद मेरो है गोपाल मेरो है। आशीर्वाद की
लाल मेरो श्री मदन मुरारी गोपाल मेरो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भगवत भगवान की जय हो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पड़े। इंद्रिय रूपी और इन घोड़ों को रोकना है तो संयम रूपी चाबुक इनमें लगाते रहो और मन को बस में करना है तो सत्संग करो। और दूसरा तरीका है भैया अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये दूसरा नियम है। अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह
ब्रह्मचर्य तप शौचम स्वाध्याय पुरुषार्चनम मौनम सदा सनजयः स्थैर्यं प्राणजयासनै प्रत्याहारश्च इंद्रियाणां विषयान् मनसा हृदय। सबसे पहले मन को अगर बस में करना है तो अहिंसक बनो, सत्य बोलने का संकल्प लो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, श्री कृष्ण के चरणों का चिंतन करो। अगर भगवान के चरणों का चिंतन करेंगे तो कृष्ण पहले अपने चरणों को चित्त में स्थापित करेंगे और हमारा चित्त निर्मल हो जाएगा। अब परमात्मा के चरण जब हमारे हृदय में और विराजमान हो जाएंगे तो उस हृदय में मेरे गोविंद का प्राकट्य हो सकता है। पहले चरणों का चिंतन करो,